हेलो जी एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में मैं अपने एसएसबी जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा आईएमए के लिए फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैं रिकमेंड हो गया। इसके पहले अगर आपने मेरी मार्कशीट देखी है यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी मैथ्स की कट ऑफ ही नहीं क्लियर होती थी। ठीक है, मैं मैथ्स में ही फेल हो जाता था, 20 नंबर भी नहीं आ रहे थे मेरे। तो ये मेरा सिक्स्थ एंड लास्ट अटेम्प्ट फॉर आईएमए था। मेरा क्लियर हुआ आईएमए का रिटर्न। और इसके पहले मैं ओटीए के लिए रिकमेंडेड था सेवन्थ अटेम्प्ट में, और मेरा एट्थ अटेम्प्ट में आईएमए भी क्लियर हो गया। तो ये जो मेरी 3-4 साल की जर्नी है एसएसबी की, उसके बारे में, और ये जो मेरा एट्थ अटेम्प्ट था ना, इससे मैंने जो चीज़ें सीखी हैं उनके बारे में भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया पहले ही बता देता हूँ, ये सब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। ओके, दीज आर माई, ठीक है, ये मेरे परसेप्शन बेस्ड ओपिनियंस है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए ये चीज़ें काम करें, ये चीज़ें मेरे लिए काम करी हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए अलग तरह से चीज़ें काम करें। तो जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट हो उनको चूज़ करना अपने दिमाग से। किसी भी इंसान को अंधों की तरह फॉलो मत करने लगना। ठीक है, बहुत सारे इंसान यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करते हैं और अलग अलग चीज़ें करके रिकमेंड भी होते हैं। तो रिकमेंडेशन के पीछे आप किसी को भी अंधों की तरह फॉलो मत करना। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने 10th-12th यूपी बोर्ड से किया है। 10th में मेरा 80%, 12th में मेरा 61%। फिर 1 साल का गैप हुआ, मैंने बीए किया डिफेंस और जियोग्राफी में। फिर मैंने एमए किया जियोग्राफी से। मैं ट्यूशन टीचर के तौर पे काम करता था आफ्टर 12th ओनली। और मैंने एनडीए दिया था 2 बार, रिटर्न में फेल हो गया। और फिर मैंने बीए करने के बाद, बीए के लास्ट ईयर में मैंने सीडीएस डाला था। तो पहला वाला मेरा सीडीएस क्लियर नहीं हुआ था। फिर अगले 5 सीडीएस जो हैं वो मेरे लगातार क्लियर हुए, जिसमें कि 4 मेरे ओटीए के लिए क्लियर थे और 5वां जिसमें कि अभी आईएमए के लिए रिकमेंड हुआ हूँ वो आईएमए के लिए था। उन 4 ओटीए वाले अटेम्प्ट्स में से 2 बार स्क्रीन आउट था मैं, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट था जालंधर से, और फिर इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ ओटीए के लिए, और फिर भोपाल से आईएमए के लिए भी रिकमेंड हो गया। मैंने एफकेट दिया था 4 बार, जिसमें कि 3 बार एसएसबी के लिए अपीयर हुआ और तीनों बार कॉन्फ्रेंस आउट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, कोचिंग एसएसबी के लिए नहीं ली थी मैंने। हालांकि मैं एक टाइम पे सोचने लगा था, वो WDA वॉरियर डिफेंस एकेडमी है ना, तो वो 500 रुपये में कोचिंग दे रहे थे। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था कि चलो 500 रुपये की कोचिंग है, चला जाऊँगा। बट मेरी इलाहाबाद वाली ओटीए वाली एसएसबी आ गई, वहाँ चला गया और रिकमेंड भी हो गया तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में मत रखना कि बगैर कोचिंग के लोग रिकमेंड नहीं हो रहे। ठीक है, मुझे मिले बहुत सारे लोग, एक लड़की मिली वो 4 बार रिकमेंडेड विदाउट एनी कोचिंग। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना खुद पे। ठीक है, प्रीवियस अटेम्प्ट मैंने बताई दिए कि यहाँ पे मैंने 2022 को पहला अटेम्प्ट दिया था, अगस्त 2022 में। 4 एफएसबी कॉन्फ्रेंस आउट, 5 एफएसबी कॉन्फ्रेंस आउट, 18 एसएसबी स्क्रीन आउट, 20 एसएसबी ये भोपाल का स्क्रीन आउट, 1 एफएसबी कॉन्फ्रेंस आउट, 32 एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट। ये पहली बार मेरा सीडीएस के थ्रू यहाँ पे स्क्रीन इन हुआ था, बहुत खुशी हुई थी मुझे। फिर 18 एसएसबी, जहाँ से मैं स्क्रीन आउट हुआ था ना सीडीएस के लिए, वहीं से जा करके रिकमेंड हो गया ओटीए के लिए अक्टूबर 2024 में। फिर 20 एसएसबी, जहाँ से मैं स्क्रीन आउट हुआ था सीडीएस के लिए, वहाँ से आईएमए के लिए रिकमेंड हो गया जनवरी में। तो ये मेरा आईएमए का फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट था। इसके पहले क्लियर ही नहीं हो रहे थे मेरे रिटर्न। मेरा इसमें एक्सपीरियंस क्या रहा, तो भैया बता देता हूँ कि लगभग 50 लोग आए थे उसमें मेरे बैच में, जिसमें कि 30 स्क्रीन इन हो गए, 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, और 5वां एक पर्सन था जो कि ओटीए का जीसी था। 9 लोग रिकमेंड होते हैं लास्ट में। ठीक है, 3 पीआर थे, 3 रिपीटर्स थे, 3 स्क्रीन आउट थे। वो जो जीसी था ना वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, एक पीआर भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो उन पीआर्स में से जो रिकमेंड हुए थे उनमें से एक तो मैं ओटीए के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेड था, बाकी 2 एएफए के लिए एफकैट के थ्रू रिकमेंडेड थे, और बाकी स्क्रीन आउट और रिपीटर्स ही थे उसमें। तो मेरी एसएसबी से इस वाली एसएसबी से लर्निंग्स क्या रहीं, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप ऑनेस्ट रहिए, रियल रहिए, आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें फेवर में आएंगी। ठीक है, अगर नहीं फेवर में आ रही हैं तो देन यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ। ओके, कुछ कमियां हैं आप में, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ इन अ गुड वे। ओके, अगर आप पहले बहुत अच्छे नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव यार। ठीक है,
मैंने खुद अपनी ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि मैं पढ़ाई में इतना गंदा था कि मैंने 4 साल ना मेरे कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर ही नहीं हो रहे थे, ठीक है? बीए तक, और फिर बीए के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठ गया हूँ ना यार मैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं। तो इंग्लिश और हिंदी एसएसबी में मैटर नहीं करती है, ठीक है? मैं जिसमें रिकमेंड हुआ हूँ ना, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी का मैं मिक्स यूज़ करता था। स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि वी हैव टू यूज़ इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है। हम हिंदी का यूज़ कर सकते हैं। वो एसएसबी में बोलते भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इफ़ यू गेट स्टक यू मे यूज़ हिंदी, है ना? तो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कोई रिजिड रूल बना के मत जाना वहाँ पे एसएसबी में। ओके। और कभी कभी ना जब आप एसएसबी में होते हैं, आपका कोई टास्क ख़राब हो जाता है। यूजुअली आमतौर पे जीटीओ वगैरह में ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपका हो सकता है पीजीटी अच्छा नहीं गया, तो आप ना उसी टेंशन में फंस जाते हैं कि यार मेरा तो पीजीटी अच्छा नहीं गया। अब उसके चक्कर में आपका एचजीटी भी ऐसी तैसी हो गई, उसकी कमांड टास्क भी ख़राब हो गया। तो जो टास्क ख़राब हो गया उसको जाने दो, ठीक है? फ़र्क नहीं पड़ता, आगे टास्क है उनको संभाल लो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मैं अभी 8th अटेम्प्ट का बता रहा हूँ अपने रिकमेंडेशन का, मेरा कमांड टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं कमांड टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। हम लोगों का जो ग्रुप था पीजीटी, हम लोग पीजीटी 3 भी नहीं पार कर पाए हम तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनल ग्रुप टास्क हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, बट स्टिल हमारे ग्रुप से सबसे ज़्यादा लोग रिकमेंड हुए। 3 लोग मेरे ग्रुप से रिकमेंडेड थे केवल। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर एसेसर्स ने इंस्ट्रक्शंस बोले हैं उनको फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, ठीक है? और हाँ, कोई भी रिजिड रूल्स लेकर के मत जाना एसएसबी में कि ये करना है या फिर ये नहीं करना होता है एसएसबी में। ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑलवेज, ठीक है? सिचुएशन जो डिमांड करी उसके हिसाब से कर दो काम, ठीक है? हाँ, ध्यान देना कि कुछ उल्टा सीधा मत कर देना कि जो बहुत ही गंदा लगे, ठीक है? और बहुत ही गंदा जब मैं कहता हूँ तो आपको भी अपने आप समझ आ जाएगा कि ये तो बहुत बुरा किया। और हाँ, एसएसबी वगैरह चलती रहेगी यार, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए। यार तुम किसी भी जगह पर हो, ट्राई टू बी एन एसेट फॉर देम, ओके? तो तुमको किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी उस टाइम पे, दूसरों को तुम्हारी ज़रूरत रहेगी। जो भी तुम कर रहे हो ना, अपना बेस्ट दो यार, या तो करो मत, ठीक है? या तो किसी काम को हाथ में लो ही मत, या फिर अगर तुमने हाथ में ले लिया है तो उसको फिर पूरी ईमानदारी से करो कि इसमें तो फिर मेरा कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, इतना अच्छे से करूँगा। अपनी लाइफ को बेटर बनाने में फोकस करो यार, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब 6th अटेम्प्ट के लिए जालंधर में गया था ना, तो जालंधर वाला मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया था और मैं सोच रहा था कि शायद मुझे रिकमेंड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये लोग ले नहीं रहे। मैंने अपने आप को इनके चक्कर में कितना ज़्यादा बदल डाला, कैसे से कैसा पर्सन हो गया मैं, ये फिर भी नहीं ले रहे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बस उस टाइम पे ये चाहता था कि मेरी कोई जॉब लग जाए, क्योंकि आई वॉज अनएम्प्लॉयड यार। और बीए एमए वालों को तो और ज़्यादा यहाँ पे टेंशन होती है, बीटेक वालों को तो खैर जॉब मिल भी जाती है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट लेवल पे लाने की कोशिश करो, ओके? सपने वगैरह ठीक है यार, बट यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर हाउस। कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर पे, है ना? तो अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करो, बेहतर बनाने की कोशिश करो। बी द पर्सन यू वांट टू शो योर सेल्फ इन द एसएसबीआर, ओके? यकीन मानो, तुम जब इंटरव्यू में बैठे होगे ना और तुमने अपने आप में वो पॉजिटिव चेंजेस किए होंगे, तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैंने ये उखाड़ा है, मैंने ये अचीव किया है। और इंटरव्यूअर भी कन्विंस होगा, इंटरव्यूअर जीटीओ में भी तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा और आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आई हैव वॉन मैनी टाइम्स और इस बार भी मैं जीतूंगा, ठीक है? तो जब आप अपने आप को बेहतर बनाते जाते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती हैं। शुरुआत में आप देखोगे तो यार लगेगा कि यार ये पहाड़ में कैसे चढ़ूंगा, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा लगता है। लेकिन अगर तुम्हें ये डिसअपॉइंटमेंट सी लगती भी है ना कि यार ये बड़ा मुश्किल है, काम करते रहना, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो पक्का नहीं होगा, लेकिन अगर चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो हो सकता है कि एक दिन तुम उसको पा जाओ, ठीक है? मैं तो ऐसे ही पाया भाई। अब देख लो तुमको क्या करना है। तो जब आप एक ऐसे माइंडसेट में आ जाते हैं ना, तो साइकोलॉजी टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर जीटीओ हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ यार, ठीक है? कि अगल बगल वाले समझ में आ जाते हैं यार वो, कि इस पर्सन में कुछ तो है, कुछ किया है इसने बंदे ने लाइफ में।
एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो तो मैंने बता दिया। अब ये तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इसी अटेम्प्ट के लिए था। अब मैं पूरी 3 साल की जर्नी जो है मेरी, 4 साल की जर्नी 2023, 22, 23, 24, 25 यहाँ तक का मैं जर्नी का बता देता हूँ अपना, कि मैंने अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस किए। मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये कमियाँ थी मुझ में, इसलिए मैंने ये चेंजेस किए हैं। तुम्हें अगर ये कमियाँ नहीं लग रही तो ज़बरदस्ती फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है इन पे। हाँ, अगर कुछ कमियाँ हैं तुम्हारे अंदर, तुमको समझ में आती हैं कि यार ये कमियाँ हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड हैं, वो भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो उनको मैंने उनसे कई बार कहा है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे काम कीजिए, तो आपके लिए हो सकता है कि वो चीज़ें अलग हो, मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरे लिए चीज़ें अलग थी, ठीक है। तो शुरुआत से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने लिए आप अपने लिए एक अलग से अप्रोच बनाओ, ठीक है। आपकी अप्रोच अलग होगी और आपके लिए अप्रोच वो काम करेगी, डेफिनेटली करेगी। मैंने क्या क्या किया चेंजेस, तो घर पे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू किया। हालांकि मैं पहले भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता था, क्योंकि घर में मेरे पापा रहते नहीं थे बहुत ज़्यादा, साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने रहते थे। तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की कोशिश करने लगा, और फिर धीरे धीरे आदत ही बन गई। मेरी प्रॉब्लम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब 12th पास हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैं बच्चों जैसे ही दिमाग का था कि यार कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो मम्मी पापा देख लेंगे। मैं बस नज़रें घुमा लेता था कि ये प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है सामने तो यू हैव टू डील विद इट, तभी जाएगी, कहीं वैनिश नहीं हो जाएगी वो। और तो और एक और यहाँ पे फ़नी बात बताता हूँ, ये लर्न टू मेक डिसीजन थॉटफुली, यहाँ पे यू तो काट देना चाहिए, खैर। ये मैंने क्यों लिखा है, मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता था। सपोज़ मैं मार्केट में हूँ, ठीक है, मेरा घर यहाँ है, 2 रास्ते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, 2 रास्ते हैं, मुझे घर जाना है, दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों ही यहाँ पर मुझे घर ही लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरा एक दोस्त है, उससे अगर मैं पूछता हूँ भाई क्या खाएगा, कभी घूमने फिरने जाते हैं, तो डिसाइड ही नहीं कर पाता। तो मुझे भी ये चीज़ अपने अंदर रियलाइज़ हुई कुछ 3-4 साल पहले। तो मैंने अपने अपने आप में ये काम किया कि यार मुझको डिसाइड करना है, पहली बात तो, ठीक है। कुछ भी करो, आँख बंद करके डिसाइड करो, बट करो। फिर इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा थॉटफुल एक्शन लेने लगा। तो अगर आप में ये कमी है तो इसको सुधार कर लो यार, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ठीक है, आपकी लाइफ में भी। मैंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया कि अभी इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सपोज़ मेरी एसएसबी आ रही है, या फिर मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है, सीडीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, और मुझे कहीं शादी में जाना है 4-5 दिन के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगर मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त की शादी होगी तब तो मैं जाऊँगा, लेकिन अगर वो अवॉइड की जा सकती है शादी, और मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ, तो मैं उस टाइम पे सीडीएस के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करने लगा मैं, ठीक है। और मैं अपनी स्टडीज़ में बेटर बनने लगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे 4 साल तक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, मैंने नेवी के दिए, एयरफोर्स के दिए, एसएससी के भी एक आध दिए, कोई भी क्लियर ही नहीं हो रहे थे। फिर इसके बाद एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एसएससी जीडी भी मैंने दिया है, ठीक है। हंसना नहीं बट हाँ दिया है। फिर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं। मैं टीचिंग करता था, तो टीचिंग पर भी अपने आप को बेटर बनाया, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं शुरुआत में ट्यूशन पढ़ाता ना, मैं खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं दूसरों को कैसे अच्छा पढ़ाता यार। वो क्लास 5th की बच्ची मुझको पढ़ाने लगती थी, तो मुझे इतनी शर्म आती थी। मुझे 3-4 साल लग गए अपने आप को इम्प्रूव करने में, बट इवेंचुअली आई बिकेम बेटर। तो शुरुआत में जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको शर्म आए कि मैं कैसा हूँ, या फिर मैं बेवकूफ़ ही हूँ क्या। ऐसा नहीं है यार, शुरुआत जब आप करते हो ना किसी जर्नी पे, तो बहुत सारे ऐसे आपको बैरियर्स मिलेंगे, उनके बारे में नहीं सोचना है। जस्ट प्रोग्रेस करते रहो, चलते रहो, ज़रूर तुम इम्प्रूव करोगे, ज़रूर बेटर बनोगे, ठीक है। और हाँ, अगर कोई कमी है मुझ में तो मैं उसको एक्सेप्ट करता था कि हाँ यार ये कमी है मुझ में। तो वो रियलाइजेशन, अपने आप को इम्प्रूव करने से पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करो आप। वो चीज़ मैंने यहाँ पे अपने अंदर डेवलप करी। फिर खुद से ऑनेस्ट रहना यार, यकीन से कैसे बताऊँ, ये बिगेस्ट थिंग है मेरी लाइफ में, कि इस चीज़ ने मुझको ऐसी ऐसी चीज़ें दी है ना, कि
अगर 6 साल पहले मैं अपने आप से पूछता कि क्या तुम CDS का रिटर्न भी क्लियर कर पाओगे, मैं अपने आप को पूरा सिर पकड़ के बैठ जाता कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। बस मैं अपने आप से ऑनेस्ट रहा कि ये कमी है मुझ में, मुझे यहाँ पर काम करना है, और मैं करता रहा और चीज़ें अपने आप आसान होती चली गई यार। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया है, कुछ थोड़ा सा हेल्प हुई है, तो बहुत खुशी हुई मुझे ये सोच कर कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह से मैं हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है यार, जो भी है तुम्हारे SSB का प्रिपेयर करते रहो, और हाँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाते रहो, SSB वगैरह होती रहेगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।